नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एक ऐसी खबर से जिसने सुना उसके होश उड़ गए। ये दिल्ली की खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में जब आग लगी, फायर ब्रिगेड के कर्मी पहुंचे और अधिकारी पहुंचे तो देखा इतना कैश। कहां से आया इतना कैश? इन जज का नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा, इनका नाम है। इनको वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट आए थे, लेकिन अब जिस तरह से इनके घर में आग लगी और उसके बाद ये कैश मिला है, ये कैश किसका है? इनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? ये पूछा क्यों नहीं जाना चाहिए कि कैश जो है वो किसका है? अभी जो कार्रवाई की है, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कार्रवाई की है जिसमें इनके तबादले की सिफारिश की गई है, जिसकी जो अगुवाई की थी जस्टिस संजीव खन्ना ने की थी। 3 वरिष्ठतम जजों के कोलेजियम ने जस्टिस वर्मा को इनके मूल जो काडर है जहां से ये आए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट, वहां भेजने की सिफारिश की। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या तबादले से ये करप्शन बंद हो जाएगा? सवाल उठता है। दिल्ली हाईकोर्ट का एक जज, अनअकाउंटेड मनी। बिल्कुल चिराग जी देखिए, जो बाकी जजेस हैं उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी वो है, अपना लॉ है कि अगर कोई जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो जो 1999 में जो बनाई गई थी इन हाउस प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट की, उसके तहत वो जो चीफ जस्टिस हैं वो इनके खिलाफ वो निकाल सकते हैं, नोटिस इशू कर सकते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। मतलब इनसे बुलाकर पूछा जा सकता है कि क्या ये आप इस पे स्पष्टीकरण दो। अगर उससे सेटिस्फाई हुए जजेस तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई हो तो उनके ऊपर इंक्वायरी बैठा दी जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दिया, जिसको लेकर बाकी जजेस बोल रहे हैं कि न्याय प्रणाली और न्यायपालिका पे लोगों का विश्वास उठेगा अगर हम इस तरह से जजेस को फ्री हैंड छोड़ देंगे। हमें अब इससे पूरे हर जगह ये मैसेज आ गया, हर जगह हर न्यूज़पेपर में ये छप गई है। मैंने कल मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो अब ये लोगों का विश्वास उठने लगा है अगर इन पे एक्शन नहीं लिया गया। ये बाकी जजेस मांग कर रहे हैं। नहीं, इसमें अगर कोई करप्शन का केस होता है, अगर इस तरह से पैसा मिलता है, उससे पूछा जाता है, इनकम टैक्स अलग से नोटिस देता है, प्लस जो अनअकाउंटेड मनी का केस बनता है, जांच करते हैं, तो क्या ये संभव है कि किसी जज के खिलाफ केस दर्ज हो? या ये संभव है कि सिर्फ इनको जो 2 प्रक्रिया हम सुन रहे हैं कि इन हाउस एक तो इनकी इंक्वायरी होती है और उसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनको हटाने के लिए राष्ट्रपति से अप्रूवल, जो संसद से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो एक ये प्रोसीडिंग है। तो क्या इसके अलावा तीसरा ऑप्शन इनके ऊपर क्रिमिनल केस हो सकता है? नहीं, वो चिराग जी ये चीज इन्हें वो मिली है क्या? आपको देखिए कि तो लॉ का संरक्षण है कि इनके ऊपर डायरेक्ट ऐसे क्रिमिनल केस नहीं हो सकता जब तक नहीं। हम मुझे याद आ रहा है शामित मुखर्जी का केस, जिसमें एक जज के ऊपर करप्शन के संगीन इल्जाम लगे थे। नहीं, लेकिन तो भी वो चीफ जस्टिस के थ्रू ही, देखिए आप ये देखिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज है, मतलब ये जस्टिस है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज नहीं है, ये जस्टिस है। जो हाई कोर्ट का जज होता है वो भी जस्टिस होता है, सॉरी वो जज होता है मतलब जस्टिस होता है। तो जस्टिस के लिए उनको ये संरक्षण दिया गया है। डायरेक्ट उनकी अरेस्टिंग नहीं है किसी भी केस में। पहले वो चीजें जाएंगी चीफ जस्टिस के पास, जो है दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाएंगे। वो इस पे इन हाउस कार्रवाई बिठाएंगे। वो उनसे पूछेंगे कि आप इस पे अपनी स्पष्टीकरण दो। वो सेटिस्फाई हुए कि ये सही बोल रहा है झूठ, उसके बाद वो इसके इंक्वायरी के लिए आगे ट्रांसफर कर देंगे। नहीं, ट्रांसफर तो कर दिया है, लेकिन सवाल ये होता है सिफारिश ट्रांसफर कर देंगे केस अगर उन्हें लगा कि ये दोषी हैं। हाँ, अगर ये गड़बड़ी है, अच्छा तो ये जांच कौन करेगा? पहले जांच भी करेगा एक बेंच जांच करेगी, जजेस की बेंच जांच करेगी, ठीक है, जस्टिस की बेंच जो जांच करेगी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद इनके ऊपर एक्शन होगा। क्या एक्शन होगा? अगर करप्शन के चार्जेस होंगे तो करप्शन के चार्जेस लगेंगे जो नॉर्मल लोगों पे लगते हैं। यानी कि आपका कहना है कि मुकदमा भी हो सकता है और उनको हटाने की प्रक्रिया भी जो संसद के थ्रू होती वैसे होगी। बिल्कुल। और देखिए, इसमें पुलिस ने और बाकी लोगों ने इसमें हस्तक्षेप इसलिए नहीं किया। देखिए, पुलिस ने तो बाकी जगह खबर फैला दी, मीडिया से लेके हर जगह, कि भाई साहब इनके घर से इतना पैसा मिला, हम आग बुझाने गए थे, ये चीजें। अभी कोई चिंदी चोर को पकड़ना हो तो दिल्ली पुलिस 1 मिनट में पकड़ भी लेती है, मुकदमे भी दर्ज करती है। लेकिन चूंकि जज का मामला है, जस्टिस का मामला है, तो उसमें चिराग जी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। उसमें ना क्या हो जाता है, प्रॉब्लम होता है कि इनके पास राइट्स नहीं है ना उतने। ओके, ठीक है, चलिए मैं खबर आगे बढ़ देता हूँ। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगी थी, जिसको बुझाने टीम को वहां पर भारी मात्रा में कैश मिला। कितना कैश मिला, ये कैश किसका है, इस बारे में
स्पष्टीकरण होना चाहिए। अगर सब कुछ सही था तो ट्रांसफर क्यों कर दिया गया? भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलने के बाद जो सीजीआई हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अगुवाई में एक कॉलेजियम बैठा और फिर उसने इनको ट्रांसफर करने का फैसला ट्रांसफर करने का फैसले को लेकर कोई खुश नहीं है चिराग में। सबका कहना है कि ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था, इससे तो लोगों के मन में और शक आएगा। आप एक इंक्वायरी रख तो देते, आप उनसे पूछ तो लेते ये पैसा किसका है, आपका है, आपकी फैमिली में किसी का है, आपका कोई बिजनेस है, आपका बेटा बच्चा कोई बिजनेस कर रहा है, तो आप एक जस्टिफिकेशन तो लेते, उसके बाद आप ये करते कि लगता कि फेयर इनफ चीज़ें हैं लोगों के सामने आई हैं। क्योंकि ये तो आग की तरह खबरें हैं, हर कोई बोलेगा। एक और जानकारी इसमें निकल पैसा कहाँ से आ रहा है, एक सैलरी कितनी होगी एक जज की, कितनी होगी एक जस्टिस की अगर सैलरी आप मानकर चले तो नहीं करते करते सारी फैसिलिटीज जो उनको मिलती है, जो पर्क्स मिलते हैं, इसके अलावा उनकी सैलरी भी मिनिमम मुझे जहाँ तक आइडिया है 3 लाख से 4 लाख के बीच में सैलरी होगी, इससे कम नहीं होगी। तो फिर उस हिसाब की भी सैलरी है, तो इतना बड़ा अमाउंट जो बताया जा रहा है, मतलब जो पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट बाहर आई, लोगों तक आई, मीडिया तक आई, जो सोर्सेज बता रहे थे कि पैसा बहुत ज़्यादा था अमाउंट। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। सूत्रों के मुताबिक जज के खिलाफ रिपोर्ट आने के बाद गुरुवार को अब क्या हुआ कि आपात कॉलेजियम की बैठक बुलाई गई। इन हाउस जांच पर भी विचार किया जा रहा है। पहला एक तो ये है, अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, तबादला हो गया है। और आपको बताता हूं 2021 में ये इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट आए थे और इनके खिलाफ अब इनको वापस भेजने की सिफारिश के साथ इनके खिलाफ जांच और महाअभियोग की प्रक्रिया भी चलाए जाने की चर्चा उठ रही है। और यह भी पता चला है कि जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ सदस्यों ने इस घटना पर चिंता जताई है, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि नहीं होता है तो नेचुरली एक छवि धूमिल होती है। बिल्कुल। देखिए सबसे ज़्यादा आप लास्ट स्टेज किसके पास जाते हो? हम थक हार के हर कोई न्यायपालिका के ऊपर ही जाता है और न्यायपालिका से ही सबका ऐसा होता है कि वहीं से उसे जाके जस्टिस मिले। लेकिन किसी जज के ऊपर ऐसा लांछन लगे, कोई जज के ऊपर ऐसा आरोप लगे, तो कहीं ना कहीं जितने ऑर्डर्स को उन्होंने साइन किया है ना, उन सब केसेस वाले सोचते यार कहीं ये जज ने हमारे केसेस में तो नहीं। आपको याद होगा, देखिए मैं बताता हूँ, 1999 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है टू डील विथ एलिगेशन ऑफ करप्शन, रॉन्ग डूइंग एंड जुडिशियल इनरेगुलरिटीज अगेंस्ट जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये वही बनाया गया जिसके हिसाब से अब, लेकिन इसमें वही मैंने आपको बताया, इसमें 2 प्रावधान है। आपको बता दूं, पहला प्रावधान है कि संबंधित न्यायाधीश से जो इन हाउस प्रक्रिया चलती है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है, अगर संतुष्ट नहीं हो तो आगे भेज दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की इन हाउस समिति बनती है और उसके बाद अगर जांच के नतीजे के आधार पर इस्तीफा हो या फिर महाभियोग चलाया जाता है। और ये महाभियोग हम सबको पता है कि ये तो संसद के थ्रू ही संभव हो पाता है। लेकिन सवाल ये उठता है क्रिमिनल केस भी तो बनेगा। हाँ बनेगा चिराग जी, लेकिन तो ये तो इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी ना, और वो इन्वेस्टिगेशन ही जजेस ही करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन भी जजेस ही करेंगे, तो फेयर इनफ इन्वेस्टिगेशन होता है। माना जाता है कि जजेस को वैसा कुछ लालच होता नहीं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उन्हें वो सब सुविधाएं दी जाती हैं जो कि अपर लेवल की होती हैं, कि उनको उस तरह का लालच नहीं आए समाज से या किसी चीज़ से। गाड़ी घोड़ा सब कुछ दिया जाता है, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी चीज़ें, तो उसको लेकर चलिए एक बात, होने के बाद एक चीज़ ये भी कह दें, वो घर पर नहीं थे जब भी पूरी घटना हुई। अगर वो ये प्रूव कर दें कि ये अमाउंट उनका नहीं है, ये अमाउंट किसी और का था, तो उनके घर पर क्यों था? ये भी तो जिम्मेदारी उनकी, जवाबदेही उनकी बनती है ना कि घर पर ठीक है आपका नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर किसका है और आपके घर पर क्यों है? हाँ नहीं, वो तो आप जस्ट देखिए, उनके पास भी ऑप्शंस होंगे। जब उनको अगर उनके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी तो उन्हें भी पूछने के लिए उनको सबको मौका दिया जाता है, तो उनको भी मौका दिया जाएगा कि अब घर पे आपके कैश कैसे आए। उस वक्त जिस वक्त ये कैश मिला उनके घर पे, उस वक्त वो घर पे नहीं थे। जब आग लगा तो बाकी लोग जो घर पे थे उन लोग ने फायर ब्रिगेड को बुलाया था, तो वो बोलेंगे कि मैं जिस वक्त था ये कैश नहीं था। अब वो खुद बता पाएंगे कैश किसका नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है ना, सारी चीजें मैं मान लूं, ट्रांसफर क्यों कर दिया? ट्रांसफर इसीलिए किया इन्होंने, और कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। उन्हें लगा इससे छवि धूमिल हो रही है, लेकिन सिर्फ ट्रांसफर चलने से काम नहीं होगा। आपको एक इंक्वायरी बिठानी बहुत ज़रूरी है, और ये हम मांग नहीं कर रहे, बाकी जस्टिस हैं, बाकी जजेस हैं, वो मांग कर रहे हैं। और इस पर कई जजेस के प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है, बहुत लोग बोल भी रहे, बात भी कर रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम में। खुद में बहुत सारे वकीलों से मैंने बात की, बोलते हैं हर जगह पूरे दिल्ली हाईकोर्ट में इस बात की चर्चा है। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है SY कुरैशी, उनका कहना है कितनी शर्म की बात है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, क्या तबादला एक सजा है? ये बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। अब उस पर एक जन मैंने कमेंट पढ़ा कि जजेस का मामला है ना, इसलिए बस तबादला हुआ। कोई और आदमी करप्शन केस होता तो बोलते अरविंद केजरीवाल का करप्शन केस होता, हाँ, तो मुकदमा हो जाता है, जेल भेज दिया जाता। अभी तक ज़्यादा सबूत भी नहीं थे,
ऐसा लोगों का कहना है, कमेंट्स में लिख रहे हैं। अब तो वो कोर्ट जज जाने, लेकिन देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स होता है, ये लोग जो कमेंट्स करते हैं उस तरह से उसके लिए भी तो आज़ादी नहीं है। नहीं, लेकिन अगर किसी जज को इस तरह से ट्रांसफर किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ नहीं दाल नहीं, में तो दाल काला में है। कुछ ना कुछ क्या काला है, पूरा दाल काली है, पूरी दाल काली है। अब क्या वेट करेंगे क्या कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा और इस तरह से किसी के घर पे इतना सारा कैश मिलेगा, उसकी कोई इंक्वायरी ना हो, उसके बारे में कोई जांच ना हो, उसके बारे में कोई बोले ना, उसके बारे में आप सिर्फ चुपचाप ट्रांसफर कर दो, तो नहीं चलेगा ना। आप न्याय प्रणाली पे लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो आप उसको फेयर इनफ ही रखिए, आप उसको फेयर इनफ तरह ही इन्वेस्टिगेशन कीजिए जो बाकी जजेस मांग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होगी, क्या ईमानदारी से जांच होगी, ये पता लगाया जाएगा ये कैश कहाँ से आया, किसका था, घर पर क्या कर रहा था ये कैश, और क्या इस मामले में अगर वो दोषी पाए जाते तो उनके खिलाफ एज पर लॉ कार्रवाई होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो को इसलिए जरूर बताएगा। शुक्रिया।